हमने यहाँ पर बाय करना और यहाँ पर वेट करना है लाइन के ग्रीन होने का। यहां से यहां तक हम बने रहेंगे, मतलब यहां से यहां तक का हमारा प्रॉफिट हम बुक करेंगे। और यहां पर लाइन, अगर आप भी शेयर मार्केट में है और अपना पूरा समय शेयर मार्केट में ही देते हैं और अगर आपको किसी दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, किसी दिन प्रॉफिट नहीं बन पाता है, तो जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो आपकी सोच में ये बात जरूर आती होगी कि हमारा आज का पूरा दिन खराब हो गया है, आज हमने कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाया। और होना भी यही चाहिए, हमें ट्रेड एडिक्ट होकर के ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्ट्रेटेजी हमें ऐसी मिल जाए जो हमें डेली प्रॉफिट दिला सकती है, तो क्यों ना ट्रेड लिया जाए, क्यों ना हमें उस अपॉर्चुनिटी का यूज किया जाए। तो गाइस, एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें आप डेली का एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बिना किसी समय गवाए मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और मैं बताता हूं आपको कि उस स्ट्रेटेजी को आपको कैसे यूज करना है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। चार्ट पर तो हम आ चुके हैं, लेकिन एक बात आपको बताने रह गई थी और वो ये कि इस स्ट्रेटेजी को हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स अप्लाई होंगे वो बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है। देखिए, यहां पर आपको एक लाइन बीच में चलती हुई दिखाई दे रही है, जो लाइन कभी रेड में दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लाइन, या फिर कभी ग्रीन में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रही है। देख सकते हैं यहां पर अभी मैंने जो चार्ट लिया है वो लिया है हिंदुस्तान ऑयल का, मैंने चार्ट लगा लिया है। टाइम फ्रेम जो लिया है मैंने वो लिया है 5 मिनट का। 5 मिनट मिनिमम हमें इसमें टाइम फ्रेम लेना है। 15 मिनट, 1 आवर एंड 1 डे का भी हम इसमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में अगर हमें एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो 5 मिनट का चार्ट सबसे बेस्ट चार्ट रहने वाला है। यहां पर एक लाइन आपको बीच में चलती हुई दिखाई दे रही है, एक ये रेड वाली लाइन है और ये रेड एंड ग्रीन में हमें कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कुछ एरोज भी हमारे साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो रेड दिखाई दे रहे हैं और कभी ग्रीन भी दिखाई दे रहे हैं। हमें इन्हीं दो इंडिकेटर्स को यूज करके हमारी एक स्ट्रेटेजी प्लान करना है। यहां पर इसका विन रेट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। यहां पर देखिए, हमें तो सबसे पहले वेट करना है कि इस लाइन के ग्रीन होने का। जब ये लाइन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब रेड से ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें वेट करना है कि यहां पर एक और इंडिकेटर जो कि हमें बाय सिग्नल ऑन कर रहा है या नहीं। मतलब ये वाला जब इंडिकेटर ऑन हो जाता है, यहां पर एज अ बाय सिग्नल ऑन हो रहा है और यहां पर ये लाइन का ग्रीन होना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि यहां पर ये रेड है और ये यहां पर बाय सिग्नल अगर ऑन कर रहा है तो हमें बाय नहीं करना है। हमें बाय तब ही करना है, सबसे पहले हमें वेट करना है कि ये वाली रेड वाली लाइन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। जब ये लाइन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हमें वेट करना है कि यहां पर हमें बाय का इंडिकेटर ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। जब यहां पर ग्रीन लाइन कन्वर्ट हो चुकी है रेड में और यहां पर बाय इंडिकेटर ऑन हो चुका है, तो फिर हम यहां पर पोजीशन बनाने वाले हैं, मतलब लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और हम यहां पर एज अ बायर रहने वाले हैं। अब हमने क्या करना है, यहां पर बाय कर लेना है और वेट करना है प्राइस के मूव आने का। और प्राइस जब तक अप मूव लेगा, और हमें वेट कब तक करना है, जब तक यहां पर ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये रेड में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। अगर बीच बीच में रेड के सिग्नल, सॉरी सेल के सिग्नल, मतलब ये कि यहां पर जो सेलिंग सिग्नल ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वाली लाइन हमें अगर ग्रीन में ही दिखाई दे रही है, तो हमें इस सेलिंग सिग्नल को इग्नोर करना है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहां पर ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये रेड में कन्वर्ट हो चुकी है और सेलिंग सिग्नल भी ऑन हो चुका है या सेलिंग सिग्नल ऑन नहीं भी हुआ है, तब हमें उस केस में हमारा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना है। अब यहां पर तो आ गया एक अच्छा बड़ा मूव, पॉसिबल है कि इसमें मूव ना और यहां से डाउनफॉल कर जाए। अगर ये यहां पे रेड में भी कन्वर्ट हो जाए तो वो हमारा स्टॉप लॉस रह करके काम करने वाला है और इसे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हमने निफ्टी लिख करके सर्च करा है और निफ्टी को हमने सिलेक्ट कर लिया है। देख सकते हैं निफ्टी का हमारे सामने पोजीशन खुल चुका है। अब यहां पर हमें सेल में कैसे प्रॉफिट बनाना है, सेलिंग एज अ सेलर होकर भी तो हमें प्रॉफिट बनाना है ना। अब हमें यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहां पर लाइन को देखना है कि लाइन रेड है या फिर ग्रीन है। अगर लाइन रेड है तो हमें वेट करना है सेलिंग सिग्नल के ऑन होने का। जब प्राइस सेलिंग सिग्नल में ऑन हो जाती है तो हमें एज अ सेलर यहां पर प्रॉफिट बनाना है, हमने यहां पर सेल कर देना है। अब हमें क्या करना है, वेट करना है लाइन के ग्रीन होने का। अगर लाइन ग्रीन हो जाएगी तो फिर हम हमारी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। देखिए यहां पर हमने एंट्री ली थी, प्राइस यहां से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और यहां पर जाकर के प्राइस ने यहां पर एक बाय इंडिकेटर ऑन करा है, लेकिन यहां पर अभी जो रेड वाली लाइन है ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुई है। अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती तो हम हमारी पोजीशन से एग्जिट कर लेते। अगर इससे पहले की हम बात करें, यहां पर भी एक और सेलिंग सिग्नल ऑन हुआ था, हमने यहां पर एज अ सेल करा क्योंकि लाइन जो थी वो रेड हो चुकी थी, हमने यहां पर सेल करा और यहां पर लाइन अगर आप देखेंगे तो ग्रीन हो चुकी है। यहां पर हम हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। मतलब ये कि जब जब लाइन हमें रेड दिखाई दे और सेलिंग सिग्नल दिखाई देता है तो हम हमारा सेल पोजीशन बनाएंगे और जब लाइन ग्रीन दिखाई दे रही है
और वहां पर बायर इंडिकेटर ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम वहां पर हमारी बाइंग पोजीशन बनाएंगे। अगर यहां से थोड़ा सा पीछे चल के भी हम देखें, 1 मिनट रुकिएगा, पहले मैं सबको हटा दूं और थोड़ा सा बैक साइड में आपको लेकर के चलता हूं। अगर यहां से हम बैक साइड आकर के देखें तो देखिए डे के फर्स्ट ऑन होते ही यहां पर जो लाइन है वो है ग्रीन कलर की, मतलब ये कि हम यहां पर एज अ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और हम यहां पर एज अ बायर परफॉर्म करेंगे और यहां से हम हमारी पोजीशन बनाते तो हम इस पोजीशन में यहां तक बने रह सकते थे। जब इस लाइन ने यहां पर अपना कलर चेंज कर लिया है तब हम हमारी पोजीशन बनाने वाले थे। हालांकि इससे पहले भी सेल इंडिकेटर ऑन हुए थे लेकिन ये लाइन ग्रीन ही था, मतलब जब तक लाइन ग्रीन है तब तक हम हमारी पोजीशन में बने रह सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें लॉसेस जो होंगे ना, वो लॉसेस भी ज्यादा बड़े लॉसेस आपको नहीं देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस काफी ही ज्यादा छोटा रहने वाला है और टारगेट इसमें काफी ही ज्यादा बड़ा देखने को हमें मिलता है। मैं इन सबको हटा देता हूं और थोड़ा सा बैक साइड और आपको लेकर के चलता हूं और वहां पर भी मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर कितना अच्छा प्रॉफिट हम इसमें बना सकते हैं। देखिए यहां पर भी यहां पर आपको एक और बार देखने को मिलेगा, यहां पर बाय इंडिकेटर ऑन होता है और लाइन जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है और हमने यहां पर एज अ बाय करा है और यहां पर हम हमारी पोजीशन से एग्जिट करेंगे क्योंकि सेल इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है और साथ ही साथ यहां पर लाइन भी रेड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो मैं बैंक निफ्टी में भी आपको लेकर चलता हूं और वो भी दिखा देता हूं। यहां पर हम लिख करके सर्च करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने आ चुका है। अब यहां पर भी आप गौर से देखिएगा 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पर अब तक का हम सब कुछ परफॉर्मेंस देख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा पसंद करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। यहां से हम देखना शुरू करेंगे। यहां पर लाइन पहले रेड थी, हमने यहां मान के चलिए कि इस अपॉर्चुनिटी को अभी तक नहीं देखा। अब हमारे सामने यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहां पर बाय इंडिकेटर ऑन होता है और यहां पर ग्रीन लाइन भी एक्टिवेट हो जाती है। हम यहां पर एज अ बायर परफॉर्म करेंगे। हमने यहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाना है, एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग ही बात कर रहा हूं मैं। लॉन्ग पोजीशन इन द सेंस की सेम डे में हमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है। हमने यहां पर बाय करना और यहां पर वेट करना है लाइन के ग्रीन होने का। यहां से यहां तक हम बने रहेंगे, मतलब यहां से यहां तक का हमारा प्रॉफिट हम बुक करेंगे और यहां पर लाइन देखिए रेड में कन्वर्ट हो चुकी है और हम हमारी पोजीशन से यहां से एग्जिट कर लेने वाले हैं। अगर डे क्लोज हो जाता है तो आप डे में ही अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। यहां पर देखिए नेक्स्ट डे ओपनिंग होती है और ये वाली जो लाइन थी वो रेड कन्वर्ट हो चुकी है और यहां पर हमें रेड सिग्नल, यहां पर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां पर हमें पहले तो हमने यहां से प्रॉफिट बनाया यहां तक का सेम डे में और यहां पर बीच बीच में सेल इंडिकेटर भी ऑन हो रहे हैं। सेल इंडिकेटर ऑन हो रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि लाइन जो है वो अभी ग्रीन ही दिखाई दे रहा है। और यहां पर फिर एक नेक्स्ट डे क्या होता है कि सेल इंडिकेटर ऑन होता है और यहां पर रेड लाइन हमें दिखाई देती है। तो यहां पर हम एज अ सेल पोजीशन बनाएंगे। एक लंबी आपको दिखाई देगा, एक काफी ज्यादा बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में चार्ट आपके सामने है, बैंक निफ्टी का ही मैंने लगा रखा है और यहां पर क्या देखने को मिलता है कि यहां पर बाय सिग्नल ऑन हो चुका है और साथ ही साथ यहां पर लाइन ग्रीन हो चुकी है। मतलब ये कि हमने यहां पर जो पोजीशन बनाई थी यहां से यहां तक का हम प्रॉफिट बुक करेंगे और यहां पर हम हमारी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे और यहां पर फिर एज अ बायर हम परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से ये स्ट्रेटेजी काम करती है। मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड इक्विटी स्टॉक तीनों पर ले जाकर के बताया है। आई होप आप सबको क्लियर समझ में आया होगा। अब कौन कौन से इंडिकेटर्स अप्लाई करना है मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल होंगे। मैंने अपनी वीडियोस में कई बार आपको बताया कि ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म आपको गूगल पर सर्च करने से मिल जाएगा। तो आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर आ जाना है और इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। सबसे पहला इंडिकेटर है हाफ ट्रेंड। हाफ ट्रेंड हमने लिख करके सर्च करना है, टॉप पे हमें हाफ ट्रेंड मिल जाएगा। यहां पर जब हम हाफ ट्रेंड अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का इंडिकेटर हमारे सामने अप्लाई हो जाता है। हमें हाफ ट्रेंड की सेटिंग पर जाना है और सेटिंग पर जाकर के स्टाइल पर सिर्फ और सिर्फ हाफ ट्रेंड पर क्लिक रहने देना है और बाकी के सभी पर अनटिक कर देना है और अनटिक करने के बाद उसको ओके करके हम बाहर आ जाएंगे तो हमारे सामने हाफ ट्रेंड अप्लाई हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो बीच वाली लाइन आपको जो मैं कंटिन्यूसली बता रहा था कि एज अ ग्रीन होने पर बाय करना है, रेड होने पर सेल करना है, तो ये था हाफ ट्रेंड वाली लाइन। और सेकंड इंडिकेटर रहने वाला है यहां पर चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। देखिए चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जब आप चैनल लिख करके ही सर्च करेंगे ना तो यहां पर चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाएगा और यहां पर एक और नीचे की तरफ एक और नया विंडो ओपन होगा तो हमें इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब यहां पर जो स्ट्रेटेजी में अब तक आपको बता रहा था ये वही स्ट्रेटेजी है
कि यहां पर ग्रीन होने पर अगर लाइन भी ग्रीन है और बाय इंडिकेटर बाय सिग्नल ऑन होता है तो यहां पर बाय कर सकते हैं, यहां पर अपॉर्चुनिटी। अगर यहां पर लास्ट वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो यहां पर फिर से एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो आई होप आप सबको क्लियर और समझ में आया होगा। काफी ज्यादा डीप और काफी ज्यादा बारीकी से मैंने पूरी आपको स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही स्ट्रैटेजी जानने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, क्योंकि हम टिप्स नहीं प्रोवाइड कराते, हम आपको स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड कराते हैं। हम आपको हमेशा यही बात कहेंगे कि टिप्स बिल्कुल मत लीजिए, अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बिल्ड करें और खुद से प्रॉफिट बनाएं। तो गाइस अब मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। कोई भी रियल मनी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको जो 10 लाख रुपीज अगर आपके पास है तो ऑन पेपर ट्रेडिंग होना चाहिए। आपको 10,000 का जो प्रॉफिट होगा वो भी आपकी पेपर ट्रेडिंग पर ही होना चाहिए। तो ये सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस आपकी पेपर ट्रेडिंग के लिए ही बनाया गया है। जब आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाते हैं और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ये कह दे कि हाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सुने। हमारे लिए हमारे कहने पर कोई भी कहीं पर भी कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये सब कुछ आपके एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड है। तो अब मिलेंगे नई वीडियो के अंदर और नई जानदार शानदार स्ट्रैटेजीज के साथ जो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिलाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अभी मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।